जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि 2026 क्यों है व्यापार और दाम्पत्य जीवन से परेशान। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव है। और कुंभ राशि के लोगों को शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? व्यापार, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और विवाह शादी संबंध के योग। इनके कारण कुंभ राशि के लोगों को तकलीफ क्यों है, परेशानी क्यों है? आपके सप्तम भाव, देखिए कुंडली कोई सी भी हो, उसका सप्तम भाव व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का और विवाह शादी संबंध का होता है। और कुंभ राशि के लोगों की कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी है सूर्यदेव। और सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव से पहले यानी इस भाव से 12वां भाव, कैसे हुआ 12वां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां भाव कुंडली का छठा भाव और इस घर का 12वां भाव, यहां पे सूर्यदेव बैठे हैं तो आपको सप्तम भाव के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इस भाव से 12वां हो गया। 12वां होने के कारण आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी का स्वास्थ्य के कारण आपको चिंताओं का सामना करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है सबका सामना करना पड़े, इनमें से कुछ न कुछ लागू होगा या सब चीजें लागू होगी, कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके कारण चिंताजनक स्थिति का आभास करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार इस भाव का स्वामी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव कुंडली का ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव में विराजमान है तो भी आपके सप्तम भाव के परिणाम यानी व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग और जीवन साथी का स्वास्थ्य के कारण चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। इस भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठने के कारण विवाह शादी संबंध में पति पत्नी के बीच तनाव, तकरार जैसी स्थितियां बार बार लगातार सामना करना ही पड़ता है। इसी प्रकार इस भाव का स्वामी आपकी कुंडली के नीच राशि में विराजमान है। सूर्यदेव की नीच राशि कौन सी होती है? तुला राशि। इस भाव का स्वामी कुंडली के नीच राशि में विराजमान है तो भी सप्तम भाव के परिणाम खराब और चिंताजनक होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग और जीवन साथी का स्वास्थ्य के कारण चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव की राशि में अगर इस भाव का स्वामी सूर्यदेव चले जाते हैं तो भी सप्तम भाव के परिणाम चिंताजनक स्थिति का आभास कराते हैं, जिसके कारण आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग और जीवन साथी का स्वास्थ्य तकलीफों का सामना करा देता है। इसी प्रकार इस भाव का स्वामी सूर्यदेव कुंडली में शनिदेव के साथ जाके बैठ जाते हैं तो भी इस भाव के परिणाम खराब और कमजोर होने जैसी स्थिति का आभास करा देते हैं, जिसके कारण यहाँ की स्थितियां चिंताजनक होने की स्थिति का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे शनिदेव आ जाते हैं तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण और यह सूर्यदेव का घर होने के कारण और शनिदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण आपको व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी के स्वास्थ्य से चिंताजनक स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। अगर यही शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आकर के बैठ जाएं तो भी ये सूर्यदेव और शनिदेव आपस में शत्रु हैं, पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु हैं, तो भी आपके सप्तम भाव के परिणामों के कारण आपको चिंताजनक स्थिति का आभास करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे शनिदेव आकर के बैठ जाते हैं
तो उनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, और यहाँ पर 10वीं दृष्टि पड़ने से शनिदेव और सूर्यदेव आपस में शत्रु होने से यहाँ के परिणाम खराब और कमजोर कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे शनिदेव आकर के बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण और अपने शत्रु सूर्यदेव का घर होने के कारण सप्तम भाव के सभी परिणाम खराब और कमजोर करके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध और जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण चिंताजनक स्थिति का आभास करा देंगे। इसी प्रकार कुंडली के सप्तम भाव में जो स्थिति बनी हुई है राहुदेव और केतुदेव, यह स्थिति बनती है तो भी देखिए यहाँ पे राहुदेव बैठे हैं, यहाँ पे केतुदेव बैठे हैं वर्तमान समय में, और यहां से राहुदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ती है। किसका घर है? सूर्यदेव का घर है। राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण यहां पे दृष्टि पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष हो गया, और पहले ही केतुदेव बैठे हैं, दृष्टि ग्रहण दोष तो हो ही गया ना, जिसके कारण आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध और जीवन साथी का स्वास्थ्य के कारण चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। अगर ये केतुदेव यहां आकर के बैठ जाएं और राहुदेव यहां आकर के बैठ जाएं तो भी स्थितियां इसी प्रकार से खराब और कमजोर होकर के चिंताजनक स्थिति का आभास कराएगी। एक बात और बताना चाहूंगा, जो स्थिति है यहां पे राहुदेव बैठे हैं, यहां पे केतुदेव बैठे हैं, बाकी सभी ग्रह इन दोनों की चपेट में देखो आप, चंद्रमा, शनि, मंगल, बुध, सूर्य, गुरु और शुक्र सब इनकी चपेट में है। इनकी चपेट में आने के कारण सब ग्रहों को इन दोनों ने जकड़ने के कारण पूर्ण काल सर्प दोष बन गया। पूर्ण काल सर्प दोष के कारण व्यापार, विवाह, शादी संबंध, जीवन साथी का स्वास्थ्य और विवाह शादी संबंध के योगों में तो तकलीफें रहेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने में सक्षम नहीं होता। जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक बार बार तकलीफों का सामना करता रहना ही पड़ेगा, बराबर करता रहना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे राहुदेव बैठ करके यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे केतुदेव बैठते हैं, तो राहुदेव की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने से व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योगों में तकलीफ पैदा करके यहाँ के परिणामों को खराब कर देंगे। और यहाँ पे केतुदेव बैठेंगे तो भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी राहुदेव बैठते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। पंचम दृष्टि पड़ने के कारण, सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ के परिणाम खराब और कमजोर कर देंगे, जिसके कारण चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। केतुदेव बैठेंगे तो भी यही स्थिति है, तो इनके प्रभाव से आपको तकलीफों का सामना और संघर्ष करने जैसी स्थिति का आभास होता है। जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक ऐसी स्थितियां बार बार संघर्ष का सामना करवाएगी। अब एक बात बोलना चाहता हूं, आपको शनिदेव की 7.5 वर्ष 2020 से चली और तकलीफें 2020 से लागू हो गई, जैसे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियां 2020 से चालू हो गई। लेकिन अप्रैल 2022 से जो सिस्टम बना हुआ है आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध और जीवन साथी के कारण, वो बहुत खराब और कमजोर रहा। आपने देखा होगा अप्रैल 2022 से लेकर के आज तक कुंभ राशि के लोग अपने व्यापार के कारण चिंतित हैं, जीवन साथी से या दाम्पत्य जीवन में बार बार तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहां पे बच गए तो जीवन साथी का स्वास्थ्य और वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है उनका भी मैटर एक चिंताजनक स्थिति का आभास कराता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तब से लेके अब तक इस सप्तम भाव पर राहुदेव, शनिदेव और केतुदेव बराबर कभी यहां पर बैठ करके
और कभी यहां पर दृष्टि डाल करके इसको खराब और कमजोर किया। जैसे कि अप्रैल 2022 से राहुदेव यहां बैठ करके पंचम दृष्टि यहां डालने के कारण आपको व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध और जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और शनिदेव भी 2023 से जनवरी 2023 से अपनी सप्तम दृष्टि यहां पे डाल रहे थे। शनिदेव का यहां बैठना और अपने शत्रु सूर्यदेव के घर पे दृष्टि डालना, जिसके कारण व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध और जीवन साथी का स्वास्थ्य सबको खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव में वृद्धि करते। और वर्तमान समय में भी यहाँ पे केतुदेव बैठ करके इस भाव के परिणामों को खराब और कमजोर कर रहे हैं। और 2020 से शनिदेव की 7.5 अलग। तो कहां तक बचोगे? क्या हुआ? 2022 से लेकर के आज तक बहुत सारे कुंभ राशि के लोग चौकड़ी भूल गए, उनका व्यापार खराब हो गया, व्यापार में नुकसानदायक स्थिति का आभास, व्यापार के कारण लोग परेशान हो गए। बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा व्यवधान, दाम्पत्य जीवन के कारण स्थितियां खराब और कमजोर हो गई, तनाव और तकरार बन गया, तनाव और तकरार बनने से दूरियां हो गई, दूरियां होने से संबंधों में गड़बड़ हो गई और ऐसी गड़बड़ हुई जिससे दाम्पत्य जीवन ही खराब हो गया। बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी में चले गए और बहुत सारे लोगों के ऐसी दूरियां बढ़ी कि आज भी छिन्न भिन्न है। व्यापारी भूल गए, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां खराब। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का जीवन साथी से साथ ही छूट गया और वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध के मामलों की चिंता थी वो आज भी बनी हुई है। आखिर ये सब रहेगा कब तक? दोस्तों, ईमानदारी की बात तो यही है कि 5 दिसंबर 2026 तक ऐसा ही सिस्टम बना रहेगा। 5 दिसंबर को यह सिस्टम टूटेगा, तब जाकर के धीरे धीरे इस भाव की स्थितियां ठीक होने की स्थिति का आभास होगा। और जो 7.5 है वो भी 4 जून 2027 को खत्म हो जाएगी, तब जाकर के इस भाव की स्थितियां थोड़ा साथ देने जैसी स्थिति का निर्माण करेगी। क्या उपाय करें जो हम इस समय में कुछ राहत तो महसूस करें? इस भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल का अभिषेक करें, संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा, राहुदेव और केतुदेव की जो सिस्टम बना हुआ है, राहुदेव और केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह होने के कारण इनके लिए प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव की 7.5 चल रही है। राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। जिन लोगों को शनि मुद्रिका लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय करने से समाधान निकलते हैं, करना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।